मैं आशा रानी गुप्ता बिखरी मोहब्बत टूटे दिल कहानी का अगला सीन प्रस्तुत। कम्मो सोचती रही, फिर साथ देने को हाँ कर देती है। इधर संजीव की माँ का देहांत हो गया। संजीव ने घर की सारी जायदाद बेच दी, घर भी बेच दिया, सारा पैसा जुआ शराब ऐशबाजी में उड़ा दिया। जो थोड़ा बहुत सामान था उसे उठाकर मजली बहन के यहाँ रख दिया और बहन से 2000 रुपये ले लिए। उसके कर्जदार हो गया। उस घर का रहा ना घाट का, सड़कों पर रहना, आवारा घूमना, यही काम था। वह अब आगरे में रहता था, असली मजली बहन के यहाँ। नीना लखनऊ अपनी चाची के पास आई हुई थी। अब वह ब्यूटी क्वीन बनकर ग्वालियर अपने घर चली गई थी। नीना बड़े घर की लड़की है, बंगले में रहती है, कारों में घूमती है, परंतु भाग्य में क्या लिखा है कौन जाने। नीना संजीव की मोहब्बत में फंस जाती है, क्योंकि नीना अपने रिश्तेदारों में आगरा आती जाती रहती है। संजीव भी ग्वालियर आता जाता रहता है। वहाँ कम्मो की ताई के यहाँ ठहरता है। नीना संजीव से कहा करती है कि मैं तुम्हारा साथ हर समय दूंगी, दुखों में भी सुखों में भी, अमीरी गरीबी दोनों में निभाऊंगी। साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और आए दिन मिलते रहते हैं, बातें होती रहती हैं। दिन ब दिन मोहब्बत एक गहराई का रूप ले लेती है। घर वाले कभी राजी नहीं होंगे, दोनों परेशान थे। एक दिन नीना ने कहा, संजीव क्यों ना हम लोग कहीं भाग चलें, वहीं चलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। संजीव तो यही चाहता था, परंतु संजीव आगरे में रहता था, लखनऊ की सारी संपत्ति बेच दी थी। संजीव इतवार को ग्वालियर जाता था। नीना बाद में संजीव का इंतजार करती थी। संजीव की पढ़ाई खत्म हो जाती है, शरीर पर कपड़े तक नहीं रहते हैं, सफ़ेद पैंट काली कमीज पहने घूमता है, मगर उसकी जवानी, गोरा रंग, चौड़ा सीना और रस भरी बातें सबको मोहित कर देती हैं। केवल इलेक्ट्रिक का काम सीखा हुआ होता है। बाग में संजीव नीना दोनों होते हैं तो संजीव गाना गाता है। तेरे शहरों में मैं फिर से दीवाना चला आया है, गली कूचों में फिरता हूँ पागल बनकर। पहले मिला था 1 अप्रैल को, वही दिन मुझे याद बनकर तड़पाता है। मैं मजबूर यहाँ, तू मजबूर वहाँ, दिल तड़प तड़प कर रह जाता है। मिलते रोज गलियों बागों में, पर सच्चे मिलन को रह जाते हैं। जब जब तू सामने आती है, बाहों में तड़पते जैसे सर्प मणि बिना तू तड़प कर रह जाता है। गाना खत्म होते ही नीना संजीव के पास पेड़ के नीचे बैठ जाती है। नीना हल्की नीली साड़ी और गले में सफ़ेद हीरो का हार पहने होती है। बाल भी अंग्रेजी टाइप के बना रखे थे। संजीव नीना को देख आए भरता हुआ कहता है, नीना तुम तो आज ऐसे लग रही हो जैसे आसमान से कोई परी आई है। दोनों आपस में गले मिल जाते हैं और संजीव फिर कहता है, नीना आज तो तुम गजब ढा रही हो।